नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। जी हां, बीजेपी एक बड़ी बैठक कर रही है। नतीजों से पहले ये बड़ी बैठक बीजेपी की, कई मायने हैं इस बड़ी बैठक के। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। नतीजों से पहले बीजेपी बैठक कर रही है, मंथन कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है राजधानी भोपाल में। नतीजों से पहले बीजेपी मंथन कर रही है, रणनीति बनाई जा रही है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे और उससे पहले बीजेपी का मंथन, बीजेपी की मीटिंग। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बड़ी बैठक को लेकर? कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं बीजेपी के, और क्या कुछ मुद्दे हैं इस बैठक के? देखिए, बीजेपी के चुनाव होने के बाद सबसे बड़ी बैठक है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आ चुके हैं। ये सभी नेता आज यहाँ पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं ये चुनाव के बाद जो वोटिंग परसेंट है उसको लेकर बड़े असमंजस की स्थिति है कि कई जगह पर वोट परसेंट बढ़ा है और 50 सीट ऐसी है 230 में से जहाँ पर घटा है। तो निश्चित ही यहाँ पर एक बीजेपी ने वोटिंग के बाद एक अपनी रिपोर्ट तैयार की है, तो उस पर चर्चा होगी। इस आंतरिक मूल्यांकन होगा कि किस सीट पर क्या हालत है, कहां पर बीजेपी जीत रही है और कहां पर कमजोर स्थिति है। तो निश्चित ही आज उन चुनाव परिणामों को लेकर एक संभावित चर्चा होगी कि कहां पर प्लस कर रहे हैं और कहां पर माइनस है, जहां पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा। तो ये सबसे प्रमुख बैठक है, क्योंकि आज सीएम हो या केंद्रीय मंत्री तोमर हो, ये सभी आज प्रदेश कार्यालय में चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे हैं। तो ये काफी देर बैठक चलने वाली बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री हैं शिव प्रकाश, वो भी अभी कुछ देर में आ सकते हैं बैठक में। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि चुनाव के बाद अब सारे नेता एक साथ बैठ रहे हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर चुनाव परिणामों को लेकर और दूसरा जो छतरपुर का मामला है उसको लेकर भी चर्चा होगी। छतरपुर के राजनगर में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस पे वो प्रत्याशी जो बीजेपी के, उन पर एफआईआर हुई, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छतरपुर पहुंचे थे, उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों पे एफआईआर दर्ज हुई। तो इस निश्चित ही इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी कि प्रशासन ने इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की। जब वोटिंग हो रहा था, मतदान हो रहा था, उसी समय एफआईआर कर ली गई, ना उसकी कोई जांच हुई। तो ये सभी बड़े गंभीर मुद्दे हैं पिछले 3-4 दिन के चुनाव के बाद के, तो उन पे सभी मुद्दों पर चर्चा होना है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एफआईआर। जी हां, छतरपुर का जो मामला था काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया। दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे, धरना भी दिया था, थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए थे। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सुमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेसियों के जो कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सहित करीब 60 से 70 लोगों के खिलाफ खजुराहो थाना में, छतरपुर जिले का जो खजुराहो थाना है, वहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें आरोप है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है,
उसके बावजूद भी बिना किसी सक्षम अधिकारी के परमिशन के इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था खजुराहो थाना के सामने। जैसा कि विदित है कि खजुराहो थाना के इलाके में राजनगर विधानसभा सीट के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की मौत हुई थी। उसी मामले को लेकर दिग्विजय सिंह जब शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए खजुराहो पहुंचे थे मृतक के घर, तो उसके बाद वह सीधे अपने कांग्रेसी नेताओं के साथ खजुराहो थाना के सामने धरने पर बैठ गए थे और उनका यह धरना करीब 16 घंटे खजुराहो थाना के सामने दिन रात चलता रहा था। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह ने चारपाई यानी खटिया पर धरना स्थल पर ही रात गुजारी थी। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब एक्शन में आई है और जो कांग्रेस के नेता हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो पुलिस का यह बड़ा एक्शन माना जा सकता है, जिस तरह से धारा 188 के तहत खजुराहो थाना में पूरा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें दिग्विजय सिंह सहित जो राजनगर विधानसभा सीट के जो विधायक हैं विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, उन दो लोग नामजद FIR हुई है। इसके अलावा अन्य जो हैं वो 60 से 70 कांग्रेसी नेता बताए गए हैं जिनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल नरेंद्र, इस मसले ने काफी राजनीतिक तूल लिया, काफी चर्चा हुई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला है, आचार संहिता लगी थी तब भी दिग्विजय सिंह 50 से 60 कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर धरने पर बैठ गए थे, ये बात अलग है। लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सुर्खियों में लगातार दिग्विजय सिंह बने रहते हैं, चुनाव के वक्त भी, प्रचार के वक्त भी। जब वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग की बारी है, एक बार फिर से चर्चाओं में दिग्विजय सिंह। देखिए समित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और प्रचार के दौरान या उसके पहले की बात कहें, अपने तीखे बयानों के लिए दिग्विजय सिंह अपने ऊटपटांग बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया था, बावजूद उसके भी कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के बाद उसको जिस तरह से राजनीतिक यहाँ पर रंग दिया गया है, उसके बाद दोनों पार्टियां, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो भाजपा, वो भी तत्काल एक्शन में भी नजर आई थी। BD शर्मा कल छतरपुर आए हुए थे, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से मुलाकात करके मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो दिग्विजय सिंह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चूंकि वो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए खजुराहो आए थे, बावजूद इसके भी उन्होंने वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए थे और धरने पर बैठकर वह पूरा मामला जो काफी सुर्खियों में रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा एक्शन किया है, जिसमें दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के विधायक नाती राजा और ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। और आइए अब देखेंगे 15 सेकंड में खबरें।